दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों लगातार सिलमपुर विधानसभा की राजनीतिक खबरें आपको दिखाते रहते हैं। तो आज हम आए हैं मटिया महल विधानसभा में। जी हां, जहां के विधायक हैं शोएब इकबाल, जो शेर दिल्ली के नाम से मशहूर हैं। तो आइए उनके साहबजादे आले मोहम्मद इकबाल जी से बात करते हैं, जो पूर्व निगम पार्षद हैं दिल्ली गेट से। जी आले जी, नगर निगम चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का आतंक दिल्ली में रहा है, पब्लिक चाहती है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आए और जितनी जल्दी चुनाव आएगा हम वैसे रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह तैयारी 100% नहीं 200% है। और दिल्ली की जनता बेताब बैठी है कि निगम में आम आदमी पार्टी को लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर दिल्ली सरकार और एमसीडी के अंदर दोनों सरकारें साथ होंगी तो दिल्ली का विकास कई गुना ज़्यादा चलकर काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली में डेंगू का किस तरीके से, आज की सुबह अखबार की न्यूज़ थी कि एक हफ्ते के अंदर 700 केस डेंगू के आए और एमसीडी बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है। काउंसलर होते थे तो गली गली डोर टू डोर फॉगिंग होती थी, स्प्रे होते थे और हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे, मगर एमसीडी आज की तारीख के अंदर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम नहीं चला रही है जिससे डेंगू से राहत हो। अच्छा आले जी, आप तो निगम पार्षद अब रहे भी नहीं, फिर भी आप जनता की सेवा के लिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे से तो मैं भी आपके ऑफिस में हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ लोगों की आप मदद कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खिदमत करने के लिए हमारा ये मानना है किसी ओहदे का मोहताज नहीं होता, और महात्मा गांधी किसी ओहदे के मोहताज नहीं थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किसी ओहदे के मोहताज नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसी ओहदे के मोहताज नहीं थे। वो लीडर थे, वो जनता के सेवक थे। और मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ एक माध्यम होता है, मंत्री बनना, विधायक बनना, काउंसलर बनना, एमपी बनना। वैसे सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो इन ओहदों के बगैर भी जनता की कई गुना ज़्यादा खिदमत करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप जंग पे जाते हो तो हथियार आपके पास होना चाहिए, उसी से आप जंग लड़ते हो। ये जनता की खिदमत करने के लिए ये एक हथियार होता है, ये एक औजार होता है काउंसलर, क्योंकि आपके पास एक ताकत होती है, प्रशासन की ताकत आपके पास होती है, डिपार्टमेंटल आपके पास टूल्स होते हैं। ये विधायक होता है तो आपके पास आप जल बोर्ड के काम करा सकते हो, सड़क के काम करा सकते हो, बिजली के काम करा सकते हो, जन सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कहते हैं ना कि बगैर हथियारों के आप जंग में नहीं जा सकते, तो बगैर ओहदों के आप खिदमत भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये ओहदे होते हैं, तो ये आपके काम करने की क्षमता को और कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, आपके जो फादर हैं उन्हें शेर दिल्ली कहा जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो शुक्रिया आवाम का कहना चाहते हैं। आवाम हर नामों से खिताब करती है, उनके काम से, और हमेशा उनका नाम नहीं उनका काम बोलता है। और यही वजह है कि लोगों ने उनके काम को सराहा है। और 1993 से आज तक मैं समझता हूँ 30 साल हो रहे हैं उनको एक एक्टिव पॉलिटिक्स में, दिल्ली की राजनीति में। और हमेशा उन्होंने जो अपनी एक खुद की छवि बनाई है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है। अच्छा, हमने आपके वार्ड का जो है छोटा सा सर्वे किया है, जो हमने अभी सोशल मीडिया पे नहीं चलाया है। उसमें लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि नगर निगम चुनाव में दोबारा आपको रिपीट निगम पार्षद बनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आवाम से अपने वार्ड की? मैं समझता हूँ कि यही हमने कमाया है और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आवाम अगर हमें तीसरी बार देखना चाहती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये समझता हूँ कि जब इंसान का स्कूल के अंदर, बच्चे का स्कूल का रिज़ल्ट आता है तो वो खुश हो जाता है इसी रिज़ल्ट से। तो मेरा रिज़ल्ट तो, वो चुनावी रिज़ल्ट तो एक बात की बात है, मगर प्री रिज़ल्ट की जनता, जैसे आप जैसे मीडिया के साथी जो भाई हैं, जो बिल्कुल दिलो जान से जनता की आवाज़ को उठाते हो, मैं आपको भी और आपकी टीम को, और हिंद की आवाज़ जो आपका बहुत बड़ा एक चैनल है जो हर घर तक सुना जाता है। आप लोग सर्वे कर रहे हो, मुझे पता चला, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी। आप काउंसलर के इलेक्शन से पहले लोगों के इलाकों के अंदर आप जा रहे हो, लोगों से सर्वे कर रहे हो। अगर मेरे इलाके की आवाम मुझे तीसरी बार देखना चाहती तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अपने आप में बहुत खुशकिस्मती की बात है। आले जी, आपके अलावा कोई चेहरा तो नज़र आ ही नहीं रहा। और विधायक शोएब इकबाल जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, कई सालों से लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अब भी कोई भी काम होता है लोग यही कहते हैं कि एक ही नाम है याद, या तो आले मोहम्मद इकबाल या हाजी शोएब इकबाल, क्योंकि नगर निगम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और तमाम वो नेता अब निकल कर आएंगे जो झूठे वादे करते हैं। अब देखिए, वो कौन क्या वादे करता है, पब्लिक बहुत समझदार है। एक वक्त में नेता समझदार होता था, मगर आज की तारीख में जनता बहुत समझदार है। जनता अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहती, ख़राब नहीं करना चाहती। और आप सही कह रहे हैं
कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो चाचा, मामू, नाना, जी नहीं नानी, नहीं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई, आपका आपकी बेटा, बहन, आपकी भाभी। हाँ, ये सब बहुत आता है। और अभी देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव अभी रद्द हो गए और आगे बढ़ गए, वो अभी सब गायब हो गए थे। सब गायब हो गए थे। फिर जब लेकिन हवा, आप तो जनता के बीच ही रहे थे, और आप तो अब भी देखिए, निगम पार्षद हैं भी नहीं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके कार्यालय में काफी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, आप उनका कार्य कर भी रहे हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि मछली पानी में है तो जिंदा है, मछली को पानी में से निकाल दो तो मछली मर जाती है, उसका वजूद मर जाता है। और लीडर जब तक आवाम के बीच में है तो जिंदा है, लीडर अगर जनता के बीच से दूर निकल गया तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और यही वजह है कि शोएब इकबाल साहब जब 5 साल दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहे तो उनको सरकारी बंगला अलॉट हुआ। वो हमारे घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अंसारी रोड पर था। हम पिछले 5 साल वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहे। तो यही वजह थी कि हम 24 घंटे जिस गली कूचे में रहते थे उन्हीं गली कूचों में रहते हैं कि रात के 2 बजे भी अगर कोई दरवाज़ा खटखटा जाए तो हम उसके बीच में सामने आ जाएं। तो इसलिए काम को सलाम है, इंसान को सलाम नहीं है, और इंसान के वजूद को नहीं, उसके काम जो आप 24 घंटे 24/7 अपने आवाम के बीच में रहें, दिलो जान से बगैर भेदभाव के हर इंसान की खिदमत करें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब के लोगों की खिदमत करिए, क्योंकि इंसानियत की मदद करना हमारे अल्लाह ने फरमाया और हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया है कि इंसानियत की मदद करो, जैसे हमारे अल्लाह के रसूल मदद करते थे इंसानियत की। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की मदद नहीं करी है, उन्होंने हर इंसान की उस वक्त में यहूद और नसारा तक की मदद करी है, कुफ़ारों की भी मदद करी है। तो ये हमारे मज़हब ने सिखाया है, और हमारे मज़हब में हम सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ में बोलते हैं, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम आलम का। तो उसने सिर्फ मुसलमानों को रब नहीं कहा। तो आप सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हैं आले जी। सबका सबका सबका। अच्छा, आप अगर नगर निगम चुनाव दोबारा जीत जाते हैं तो क्या नई योजना लेके आएंगे वार्ड की जनता के लिए? दोबारा नहीं तिबारा। और मैं समझता हूँ कि इस बार एक तरफ़ा आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एमसीडी में सरकार बनाएगी, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा काउंसलर्स को बजट के इश्यूज़ आए, फ़ंड के इश्यूज़ आए, तो इंशाल्लाह वो फ़ंड के इश्यूज़ अब नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार और निगम में जब दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो दिल्ली की जनता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एक तरफ़ा कोई कॉरपोरेशन बनती हुई नज़र आएगी तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार चल रही है। वैसे ही आप दिल्ली मॉडल से भी कई गुना ज़्यादा एक बेहतर मॉडल दिल्ली में एमसीडी का मॉडल देखेंगे, आम आदमी पार्टी का मॉडल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आले मोहम्मद जी। ये थे आले मोहम्मद इकबाल, 3 बार एमसीडी चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली गेट से, और इनके फादर जो हैं शोएब इकबाल, जो मटिया मेल विधानसभा से विधायक हैं, शेर दिल्ली के नाम से मशहूर हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF।